शिव महापुराण कथा अध्याय 7 का संक्षिप्त विवरण। शिव महापुराण का अध्याय 7 विशेष रूप से शिव के विभिन्न रूपों और उनकी लीलाओं का वर्णन करता है। इस अध्याय में शिव के अनेकों रूपों, उनकी पूजा विधियों, भक्ति के महत्व तथा उनके आशीर्वाद से संबंधित कथाएं दी गई हैं। 1. शिव का रूप और उनके स्वरूप की महिमा। इस अध्याय में शिव के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे कि उनका काशी में निवास, कैलाश पर्वत पर उनका वास और उनके शरीर के अनेकों स्वरूप जैसे शिवलिंग आदि। साथ ही शिव के विभिन्न गुणों और शक्तियों का वर्णन भी किया गया है, जो उन्हें अन्य देवताओं से अद्वितीय बनाते हैं। शिव को अज्ञेय यानी जिनका कोई आंतरिक रहस्य न हो कहा गया है। 2. शिव की पूजा विधि। शिव महापुराण में शिव की पूजा के विशेष तरीके बताए गए हैं। उनका प्रिय रूप शंकर है और शंकर की पूजा हर व्यक्ति के लिए सरल और सुलभ मानी जाती है। इस अध्याय में शिव के पूजन के दौरान किए जाने वाले मंत्रों, उपदेशों और ध्यान विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये बताया गया कि शिव की पूजा केवल भावनाओं और निस्वार्थ भक्ति से ही सफल होती है। इसके अलावा शिव के 5 रूपों शंकर, रुद्र, महादेव, शर्व और भवानी का भी वर्णन किया गया है। 3. शिव की महिमा और भक्ति का महत्व। यह अध्याय शिव की भक्ति और उसके फल की महिमा पर विशेष जोर देता है। शिव के प्रति निरंतर भक्ति और समर्पण से जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मकल्याण की प्राप्ति होती है। शिव के भक्तों के लिए एक विशेष उपदेश है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से शिव का स्मरण करता है और उनके प्रति अपनी निष्ठा रखता है, तो वह सभी संकटों और दुखों से मुक्त हो सकता है। 4. दर्शन और शिक्षा। अध्याय 7 में शिव के द्वारा अपने भक्तों को दी गई शिक्षाओं का भी विवरण है। शिव ने अपने भक्तों को जीवन के उद्देश्य, कर्मों के महत्व और मोक्ष प्राप्ति के रास्ते के बारे में उपदेश दिया। ये बताया गया है कि जीवन के प्रत्येक कार्य को बिना किसी अहंकार के केवल भगवान की भक्ति में समर्पित होकर करना चाहिए। 5. शिव और पार्वती के मिलन की कथा। शिव महापुराण में पार्वती और शिव के विवाह की कथा का भी वर्णन किया गया है। इस कथा के माध्यम से यह बताया गया कि पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव को प्राप्त किया। पार्वती के तप की महिमा और उसकी भक्ति की गहराई को दर्शाते हुए ये बताया गया कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। 6. शिव और उनके भक्तों के बीच संबंध। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए सदा सहायक रहते हैं। उनके भक्तों के द्वारा किए गए हर कृत्य का वे सम्मान करते हैं। जो भी भक्त शिव के प्रति समर्पित होता है, उसे कोई भी कष्ट नहीं होता। भगवान शिव के भक्तों की भक्ति का ही यह फल होता है कि वे सदा सुखी और सुरक्षित रहते हैं। 7. शिव की असीमित दया और कृपा। अंत में अध्याय 7 में शिव की असीम दया और कृपा का वर्णन किया गया है। ये कहा गया है कि शिव का दिल बहुत दयालु है और वे कभी भी अपने भक्तों को त्यागते नहीं हैं। चाहे भक्त का पाप कितना भी बड़ा हो, यदि वह सच्चे मन से शिव के पास आता है, तो भगवान उसे माफ कर देते हैं और उसका उद्धार करते हैं। निष्कर्ष। शिव महापुराण का यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव की पूजा, भक्ति और समर्पण से जीवन में शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव के भक्तों को भगवान शिव अपने शरण में लेते हैं और उनका जीवन सुखी बना देते हैं। ये संपूर्ण अध्याय हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में शिव के मार्ग पर चलकर आत्मिक उन्नति प्राप्त करनी चाहिए और उनके उपदेशों को आत्मसात करते हुए सही मार्ग पर चलना चाहिए।